नहीं करते, इमाम साहब से लड़ेगा। 500 रुपए कम करो निकाह में, कम करो निकाह में। ये भी कोई शरीयत है? 500 रुपए ले रहे हो निकाह के? तुम्हें पता है, मैं गुजारिश करूंगा इम्मा से उस मसले पे अब अमल किया जाए। जानते हो कुंवारी लड़की के निकाह का महर, निकाह पढ़ाने की कीमत कितनी है पता है? 25,000। जिसका दोबारा निकाह हो रहा है उसके 12,500 दिए कभी? अल्लाह भला करे आपका। अगर हम अपना हिस्सा लेने पे आ गए ना तो निकाह करना छोड़ दोगे। हमारी कौम कितनी अच्छी है, डीजे वाले को 50 दे देगी, नाचने वालों को 75 दे देगी, और बाजे गाजे वालों को 20-20 हजार बांट देगी। इमाम से 500 कम कराती है, 2500 में 500 कम करो इमाम साहब, हमारे तो ताल्लुकात है तुमसे, कितना अच्छा करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं भी चाहता हूं मेरी कौम में IAS हो, IPS हो, मैं भी चाहता हूं हमारे MBBS हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता MBBS बनो और कुरान से दूर रहो। IAS बनो, कुरान से दूर रहो। दावे के साथ कह रहा हूं, कहां भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कचहरी, किसी महकमे में बिना पैसे के काम नहीं होता। मगर इतना जानता हूं, अगर महकमे में कोई भी अधिकारी हो, पहले मोहम्मद का गुलाम बने फिर बैठे कुर्सी पे। कसम खुदा की 1 रुपए की रिश्वत की जरूरत नहीं है। अगर किसी गरीब का मुकदमा आएगा, फ्री में मुस्तफा का चेहरा देखेगा, कलम उठाएगा और वो कहेगा पैसे जेब में रख। यहाँ वो नहीं बोलता जिसकी जेब में पैसा होता है, यहाँ पे वो बोला करता है जिसपे मोहम्मद अरबी का कलम हुआ करता। बनाओ अपने IAS से, मगर पढ़िए, पहले तालीम हासिल कीजिए। सबसे हकीर मदरसे वाले, बाहर के बच्चे हैं ना तीनों, अल्लाह करे हमारे गदरपुर के बच्चे भी हाफिज बने। आमीन कह दो। तुम ये सोच रहे हो ज़कात खाने वाले हैं, इनसे अच्छा स्पेशल कोई खाने वाला नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। मदरसे में जितना भी आता है बच्चे ज़कात नहीं खाते, हदिया ही खाते। उलमा जानते बच्चे हदिया खाते, मगर जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। डर नहीं है, सच बात है, सच है। जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। कम से कम ये तो गए ये हराम नहीं खाते, इन्हें हकीर समझते हो। 3 बच्चे बाहर से आए, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं। कितना प्यार औलाद से होता है, कभी गौर करें। हम औलाद वाले, हमें आज एहसास हुआ कि हम माँ बाप के लिए कितने अहम हैं, क्योंकि आज अल्लाह ने औलाद से नवाजा। बाप परदेश से आता है तो बेटे का पहले चेहरा देखता है, औलाद को पहले देखता है, फिर खाने की तरफ जाता है, पहले बच्चों को सीने से लगाता है, फिर अपने बिस्तर की तरफ जाता है। इतना प्यार औलाद को है। अगर बच्चा सुबह गायब हो जाए आधा घंटे के लिए तो माँ का खाना खत्म हो जाता है। ये जितने बैठे ना सारे मदरसे से जुड़े लोग हैं। जो बात मैं करने लगा हूं यकीनन इस दर्द से हर कोई गुजरा है, खासकर उलमा की बात कर रहा हूं। बच्चा आधा घंटे के लिए गायब हो जाए ना तो माँ की नींद उड़ जाती है, पूछती है मेरा बुरा देखा है क्या, मेरे गुड्डू का पता है क्या, यार काला भी है ना तो उसके लिए बस दिल की धड़कन है बेटा। माँ बाप की औलाद की आंखों का नूर है बेटा। ना देखो तो माँ बाप को चैन नहीं आता। लेकिन जिस दिन किसी मौलवी ने बताया बेटे अगर तेरा बेटा हाफिज बना अल्लाह तुझे क़यामत में ताज अता करेगा, और ऐसा ताज होगा कि उसकी रोशनी को देख के अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी आ रहा है या वली आ रहा है। तो आवाज आएगी ना नबी है ना वली है, ये एक हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुन लिया ना बाप ने। यार वो बाप जो बेटे के बगैर सो नहीं सकता था, वो बाप जो बेटे के बगैर खा नहीं सकता था, वो माँ जो बेटे को आधा घंटा नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वो बहन जो भैया भैया कह के उसकी जबान सूख जाया करती थी, वो बहन जिसको भाई से हद दर्जा प्यार था, वो भाई जो पलट के परदेश से आता था तो भाई के लिए तोहफे लेके आता था। लेकिन जिस दिन से कुरान की मोहब्बत दिल में आई है, बाप ने बेटे को रुखसत किया, माँ ने ममता को अपनी कुर्बान किया। जब बेटा चलने लगा है, अल्लाह अकबर मुझे बता तो सकी कि
माँ को एहसास नहीं है, बाप को जुदाई का दर्द नहीं है। हाँ हाँ, जब बच्चे मदरसे के लिए घर से निकलते हैं, माँ आंचल में आंसू पोंछ रही है, बहन अलग आंसू बहा रही है। माँ को भी दर्द है औलाद का, बहन को भी एहसास है भाई की जुदाई का। उधर बाप है कि अकेले तन्हाई में आंसू बहा रहा है। बाप बाप हुआ करता है। कितनी आसानी से तुम कहते हो बाप को मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए कि मदरसे आया था तो मेरी माँ रो रही थी, बाप नहीं रोया था। खबरदार कभी ये मत कहना कि मेरे बाप को प्यार नहीं है। और यार बाप बाप होता है, उस पर जिम्मेदारी है। अगर बाप टूटा तो घर टूट जाएगा, बाप टूटा परिवार टूट जाएगा। वो भी रोता है, कभी चादर में छुप के रोता है, कभी कमरे में बंद होकर रोता है, कभी जंगल में जाकर रोता है, ताकि मेरे आंसुओं का एहसास किसी को ना हो, मेरे दर्द का किसी को पता ना चले। और यार जब बच्चे घर से चले गए तब माँ ने भी आंसू बहाए हैं, बहन ने भी आंसू बहाए हैं। वो किधर जा रहा है कभी सोच तो सकी। जब ये घर सोता था तो सर्दी की रातों में उठ के माँ ने बिस्तर चेक किया है, कभी कंबल उड़ाया है, कभी चादर डाली है। 3 बार उठ के माँ चेक करती है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन आज वहां जा रहा है जहाँ चादर को देखने वाला ना होगा, जहाँ बिस्तर बिछाने वाला ना होगा, जहाँ कोई रात को चेक करने वाला ना होगा। यहाँ रात को बिस्तर से आँख खुल गई तो माँ दौड़ के आती है, कभी बेटे को कंबल उड़ाया, कभी चादर उड़ाई है। ये कहाँ जा रहा है? ये वहां जा रहा है जहाँ पे अपने तो अपने खुदा की कसम। और यार जब हम घर में रहते हैं नमक कम हो जाए, माँ ये नहीं खाना है क्योंकि नमक कम है, नमक तेज हो जाए ये भी नहीं खाना है क्योंकि नमक तेज है। ये वहां जा रहा है जहाँ कोई खुराक को पूछने वाला नहीं है, जहाँ कोई रोटी को पूछने वाला नहीं है। ये वहां जा रहा है नमक तेज है तो खाना पड़ेगा, नमक कम है तो खाना पड़ेगा। इन सब मुसीबतों को सामने रखने के बाद बाप कहता है यार बेटा तेरे हवाले किया। माँ कहती है मालिक लगते जिक्र तुझे दे रही हूँ। बहन कहती है मालिक ये तुझे दिया है, लेकिन कुरान का हाफिज बना के लौटाना। अल्लाह अकबर, इतनी आसानी से इल्म नहीं आता है। पूछो इन उलमा से क्या क्या ना लौटाया है हमने कुरान के लिए। माँ की ममता छोड़ी कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकतें छोड़ी कुरान के लिए, खानदान छोड़ा कुरान के लिए, यार छोड़े कुरान के लिए, गलियां छोड़ी कुरान के लिए, घर छोड़ा कुरान के लिए। मगर जब चले तो खाली नहीं आ रहे थे, कदम हमारे थे, रहमत खुदा की हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जवाब में।